नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। और जिस तरह से आप सबको ज्ञात ही है कि सांबा के अलग अलग इलाकों में लगातार कई सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 का कहर चल रहा है, उसी बीच लॉकडाउन लगा दिया गया और उसके बाद से सांबा के लोगों की डिमांड है कि ई पासेस बनाए जाएं ताकि एसेंशियल सर्विसेज अवेल करने कोई व्यक्ति बाहर जाना चाहता है तो उसे ई पासेस का जो है वो उसको मिल जाए ताकि वो आराम से आ जा पाए। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने ये ई पासेस शुरू नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं, ये लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसी बीच एक और खबर आज सांबा से ही सामने आई कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने बॉर्डर के कई सारे इलाकों में आज मास्क बांटे। अलग अलग पंचायतों में उन्होंने मास्क का वितरण किया और कहा कि 5 से 10% तक मास्क, जितनी पॉपुलेशन है उससे 5 से 10% तक मास्क जो है वो लोगों को दिया गया है। यानी कि अगर किसी जगह पर 100 पॉपुलेशन है तो उसमें से सिर्फ 5 लोगों को मास्क बांटे गए और सीधा पंचायत के जो पंच हैं या सरपंच हैं उनको कहा गया कि अब आप अपने जो एरियाज़ हैं उनमें ये मास्क बांट दीजिए। पर अब जो पंचायत के जो सरपंच हैं या पंच हैं उनकी ये मांग है, उनकी ये गुजारिश है सरकार से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से, कि जहां इतना टाइम हो गया लॉकडाउन चलते हुए, उस बीच आप आज तक हमारी सुध लेने नहीं आए और आज अचानक से आपको याद आया कि इन इलाकों में, इन पंचायत में हमें मास्क बांटने हैं और फिर आप आए हैं 5% मास्क लेकर, तो किस तरह से हम अपने लोगों का सामना करेंगे, किस तरह से हम लोगों को देखेंगे। कई पंचायत के जो पंच हैं या सरपंच हैं उनका ये कहना था कि हम लगातार मास्क अपने इलाकों में बांट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने हमारी किसी तरह से हेल्प नहीं की है। पहला ई पासेस का मसला और दूसरा ये जो मसला है कि सांबा में अभी भी कई सारे इलाकों में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने मास्क नहीं पहुंचाया है। लगातार इसकी वजह से लोग आक्रोश में हैं और अपनी जो नाराज़गी है वो सरकार की तरफ जाहिर कर रहे हैं। मास्क बांटे जा रहे हैं भाई, 5% हमारी पंचायतों के लिए मास्क दिए जा रहे हैं। हम किसको पंचायत में जाके ये मास्क बांटेंगे? लोगों का विरोध कौन सहन करेगा? अगर तो मास्क देने हैं तो पूरी पंचायत को दीजिए, अदरवाइज ये जो 5-5, 10-10% मास्क दिए जा रहे हैं ये हम नहीं लेंगे। हमने हमारे अधिकारियों से भी यही बात की है कि आप खुद आके हमारी पंचायतों में ये मास्क बांटें और लोग जो हमारे लोगों को आकर बताएं कि किस तरह से ये मास्क जो हैं ये बांटे जा रहे हैं, ताकि कल को हमें लोगों का ये विरोध सहन ना कर पड़े। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जैसे कि ये ऑनलाइन क्लासेस हमारे यहाँ पे शुरू हुई हैं, एक आई बात जो हमारे लोगों का किया जा रहा है। हमारा रिमोट एरिया सुंब बेल्ट हमारी लगा लो, नट बेल्ट लगा लो, हमारा 0 लाइन का बॉर्डर एरिया लगा लो। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी? ना तो बच्चों के पास स्टेशनरी अवेलेबल है, ना उनके पास किताबें हैं, ना नोटबुक है। लिहाजा ये जो एक आईबाज किया जा रहा है लोगों का, इसको बंद किया जाए, या तो 4G स्टार्ट किया जाए, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अगर चलानी है तो सभी के लिए चलाई जाए ताकि घर घर में ये ऑनलाइन क्लासेस जो है पहुँची जाएँ। जैसा कि हम आपको बता दें, गवर्नमेंट स्कूलों में कई लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग जिनके पास एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से चलाएंगे? वो कैसे अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे? बुक सेलर की दुकान जो है स्टेशनरी की, इनको भी एसेंशियल सर्विस में डाला जाए और इनको भी शुरू किया जाए। उसके बाद जो ऑनलाइन क्लासेस हैं यहाँ पे सक्सेस होंगी। अदरवाइज ये जो हमारा, जैसे कि हमने आज भी डिमांड रखी है कि सैनिटाइजेशन और फॉगिंग जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे गांव में, हमारे रूरल एरिया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है हमारा, अभी तक एक बार भी इनकी तरफ से फॉगिंग नहीं की गई। 1 महीना होने को आया है, हमारी लोगों की कोई चिंता नहीं है। पंचायती एक राज की तरफ एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पंचायतों को सशक्त बनाने का। आज महीना हो गया, इन पंचायतों की तरफ कभी भी शुद्ध बुद्ध कोई भी इनकी पंचायतों की नहीं ली गई है। लोग परेशान हैं। फॉगिंग और हमारी जो यहाँ पे सैनिटाइजेशन है जल्द से जल्द करवाई जानी चाहिए। और अगर ये मास्क बांटने हैं तो खुद पंचायतों में आके जिन जिन बंदों को देने हैं ये मास्क दें, ताकि इनको पता चले कि पंचायतों में कितने लोग हैं और कितने लोगों के लिए मास्क जो हैं जरूरी हैं। जय हिंद, जय भारत। बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा की जो है इस मामले में काफ़ी पिछड़ी हुई है। उन्होंने ऐसे कोई कदम नहीं उठाया, चाहे वो ऑनलाइन पासेस की बात हो, चाहे वो ई पासेस की बात हो, ऐसा कोई भी कदम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा ने नहीं उठाया, जिस वजह से यहाँ के जो लोकल्स हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं, चाहे वो सिटीज़ के लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज उनके पास पासेस नहीं है। अगर उनको पासेस लेने पड़ते हैं तो मैनुअली उनको जाना पड़ता है DC ऑफिस, जिसके उनका हफ्तों चक्कर काटने पड़ते हैं, तब शायद उनको कोई सिफारिश होती है तो पास मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं भी मिलेगा। तो ऐसी कोई सुविधा जो यहाँ के लोगों को नहीं मिली है, उनको वंचित रखा गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को कि वो भी अपने आप को थोड़ा अपडेट करें, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट के DCs कर रहे हैं ऑनलाइन पासेस या ई पासेस इशू कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी DC सांबा को भी कि वो भी ऑनलाइन पासेस और ई पासेस जैसी सुविधा सांबा के लोगों को प्रोवाइड करवाएं।
हाँ, एज अ सरपंच काफ़ी सारे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं बिकॉज अब कटाई का टाइम आ गया है। बाहर से कंबाइनें आती थी तो इजीली लोगों को ये फैसिलिटी, चाहे वो लेबर बाहर से मंगवानी पड़ती थी तो भी लोगों की कटाई हो जाती थी, चाहे वो मशीनरी के साथ कटानी पड़ती थी तब भी कट जाती थी। बट आज की डेट में जो लोग हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की अगर कोई लोकल मशीनरी है तभी वो कटाई कर पा रहे हैं, अदरवाइज उनको कटाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कुछ लोग हैं जिनके पास यहाँ पे कंबाइन वगैरह है, बट ये भी सीरियल वाइज ही नंबर आएगा तो कटाई होगी, अदरवाइज नहीं हो पा रही है, तो लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी तरफ कोरोना जैसी भयानक बीमारी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज ही मैंने देखा कि हमें परमिशन मिली है कि मशीनरी लगा सकते हैं, और इसमें भी लोगों को गाइडलाइंस दी गई हैं कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, मास्क पहन के कटाई करें। तो इस तरह लोगों को दिक्कत तो आएगी करने में, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना एक भयानक बीमारी है, तो ऐसे प्रिकॉशनरी स्टेप्स भी उनको साथ साथ लेने चाहिए। और मशीनरी मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ ना कुछ ऐसे क्लॉज या कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस रखने चाहिए कि लोगों की ये प्रॉब्लम को हल किया जाए और उनकी फसल बर्बाद ना हो, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। किसी भी टाइम आप देखते हो बारिश का मौसम बन जाता है, और अगर इन हालात पे बारिश होती है तो जो पूरी तैयार फसल है वो पूरी नष्ट हो जाएगी। तो जल्द से जल्द कटाई के प्रावधान तैयार किए जाने चाहिए। कि 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है लॉकडाउन होते हुए कोविड-19, लेकिन आज प्रशासन को याद आया कि इन लोगों को मास्क भी बांटने चाहिए। पहले इन लोगों को ये नहीं पता था कि मास्क प्रोवाइड करने हैं, लोगों को राशन प्रोवाइड करना है। राशन का तो चलो है नहीं है, वो लोग हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं नीडी पीपल्स को। कैसे हमने देखना है तो वो पंचायत उसके लिए साक्षात है कि वो अपने नीडी पीपल्स को कैसे देखती है। अब देखो कोई बैंक की प्रॉब्लम आती है, किसी को बैंक में जाना है पैसा निकालने के लिए, उसको भी चालान काटा जा रहा है। अगर वो बैंक से पैसा नहीं लेगा तो अपने खाने पीने का सामान कहाँ से लेगा? उसके लिए भी तो उसको पास की ज़रूरत है। क्या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इतना नहीं पता कि पहले पास जारी किया जाए, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए कि ये एक इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, ये पास यहाँ से बना सकते हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे आके मास्क बनाएं ताकि उन लोगों को कोई भी मुश्किल ना आना पड़े। अब पैसे सबने बैंक से लेने हैं, अगर बैंक जाने के लिए उनको ना पहुँचाया जाए तो वो कैसे अपने पैसे वो निकाल के अपना सामान कैसे लाएंगे और अपने बच्चों को कैसे वो राशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब रही बात मास्क की, आज हमें ये बता रहे हैं कि आज हमें मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी 1 महीने के बाद, जिसमें जो बीपीएल वाले हैं उनको फ्री में दिया जाएगा और जो दूसरे वाले हैं उनको पे किए जाएंगे पैसे। 9 रुपये का 1 मास्क दिया जाएगा। लेकिन आज के पहले ये बताया जाए कि कितने बीपीएल वहाँ पे बने हुए हैं। जो बंदे डिज़र्व करते हैं बीपीएल, उनके भी आज तक बीपीएल नहीं बने, तो उनसे हम पेमेंट कैसे ले सकते हैं? अगर हमने अभी तक उनको फ्री में मास्क प्रोवाइड किए हैं तो हम आगे भी उनको करवा सकते हैं। इसमें हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अपने जो हमारी पंचायत है उसको कैसे चलाएं। दूसरा, अभी इस टाइम पे जो मेन माहौल हमारे किसानों का है, किसानों को कितनी दिक्कतें हमारे यहाँ पर आ रही हैं। अब मशीनरी यहाँ पर कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे करना है, उन सब के लिए उनको पास चाहिए। यहाँ पर किसानों को कैसे अपनी फसल काटनी है उसके लिए उनको बाहर जाना है, मेडिसिन लाने के लिए बाहर जाना। जब उनके पास पास ही नहीं है उनको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। अगर वो हमारे पास आएंगे, हमारी वैल्यू नहीं है, हमारे जो ये कार्ड्स हमें इशू किए हैं इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर हम उनको कुछ लिख के देते हैं तो वो उनको लगेगा नहीं कि हाँ भाई उसकी वजह से उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो हमारे यहाँ पंचायत में सरपंच होने का भी मुझे लगता है कि हमारा कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम अपने नीडी पीपल्स को पूरा ना कर सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा ना कर सकें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए एक इंस्ट्रक्शंस लिस्ट निकाली जाए कि ये आपने जो फॉलो करने हैं रूल्स, तो यहाँ से आपकी गाइडलाइंस यहाँ शुरू होती हैं कि यहाँ से आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे। सबके पास बनाए जाए, ये नहीं कि जिनकी अप्रोच होती है उन तक उनके पासेस आप बना के दे दिए जाएं और जिनकी अप्रोच आप तक नहीं पहुँची उनके पासेस आप मत दो। लेकिन उस वजह से हमारे जो नीडी पीपल्स हैं, हमारे जो ग्रामीण लोग हैं, हमारे रूरल डिपार्टमेंट ग्रामीण लोग हैं, उन तक वो फैसिलिटी ना पहुँच पाए, तो मेरा मानना है कि सरकार भी इसमें वो फेल हो जाएगी, क्योंकि सरकार को अपने आगे बढ़ना है ना कि उसको फेल होना है। क्या डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन? मेरी डिमांड यही है कि सबसे पहले तो पास जारी किए जाएं ताकि इस समय जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को उनकी कोई भी मुश्किल ना आए जो फसल काटनी है, ताकि उनको जो पूरा साल उस फसल पे उनका टिकता है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए खर्चा जो चलता है उसी फसल पे चलता है। अगर उनको पासेस टाइम पे नहीं मिलेंगे, फसल टाइम पे नहीं कटी गई, तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। दूसरा, हर दिन सुनो म्यूनसिपल एरिया में आज फॉगिंग हो रही है, कल फॉगिंग हो रही है। क्या हमारे एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में फॉगिंग होना ज़रूरी
ज़रूरी नहीं है, क्या वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं? तो वहाँ भी फॉगिंग मुझे लगता है कि होना ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ सरपंच का ही रोल है वहाँ पे कि वो फॉगिंग करवाए। क्या गवर्नमेंट के वहाँ पे कुछ नहीं है? आज तक कौन सी गवर्नमेंट हमारी पंचायतों में आई पता करने के लिए कि आप लोगों को राशन प्रोवाइड हुआ या नहीं हुआ? क्या आपके सरपंच ने किया या नहीं किया? सरपंच को पता है उसकी ड्यूटी कि उसको क्या करना है। वो अपनी टाइम पे टाइम मास्क भी दे रहे हैं, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या गवर्नमेंट की इसमें कोई अप्रोच नहीं है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई उसमें वो नहीं रोल नहीं है? बीडीओ मैम का कोई रोल नहीं है उसमें, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डीसी सर का कोई रोल नहीं है कि हाँ भाई ऑफिसर्स को भेजें वहाँ पे ताकि वो पंचायत लेवल को जाके देखें कि वहाँ पे कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही। अब सरपंच अगर किसी को लेके जाता है अपने साथ, तो वहाँ भी अगर सरपंच को आगे ना जाने दिया जाए, उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाए, तो क्या वो सही है? क्या वह जो सरपंच अपने पेशेंट को लेके जा रहा था, अपनी फैमिली मेम्बर हो या फिर अपनी पंचायत का कोई मेंबर हो, उनको लेके जाना उसका अगर फ़र्ज़ बनता है, तो क्या उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ नहीं बनता? तो मेरी अपील यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो सोई हुई थी, प्लीज़ जाग जाओ ताकि हम लोगों को जो मुश्किलें आ रही हैं वो मुश्किलें ना आए। थैंक यू।